बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्का न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। लिया से अपडेट करेंगे। जनूबी पंजाब में बारिशों की हालिया दौरानिये में लिया और गिरदोनवाह में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लिया, मियाँ बहादुर, हीरा अड्डा, भागल अड्डा, चौक आजम और मलिका इलाकों में दोपहर से काले बादल छा गए और तेज़ बारिश का आगाज़ हुआ, जो ताहाल वक्फे से जारी है। बारिश होने से जहाँ एक जानिब मौसम खुशगवार हुआ, वहीं काश्तकार भी शदीद परेशानी में मुब्तला है। किसानों की बिल्कुल तैयार गंदम खेतों में मौजूद है, जिससे काश्तकारों को शदीद माली नुकसान पहुँच रहा है। और अभी आपको बताएं, आरपीओ डेरा गाजी खान मोहम्मद अजहर अकरम और कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने मसीही बरादरी के त्यौहार गुड फ्राइडे पर सेंट एंथोनी यूनाइटेड चर्च डीजी खान का विजिट करके सिक्योरिटी इक़दामात का खुसूसी जायज़ा लिया। उन्होंने चर्च के सिक्योरिटी इंतजामात चेक किए, वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर से तलाशी के अमल का जायज़ा लिया, सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग चेक की। उन्होंने सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारान को अलर्ट रहकर फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत की। आरपीओ कमिश्नर ने चर्च में मौजूद अफराद और बच्चों से मुलाकात करके उन्हें मुबारकबाद दी, सहूलियात की फराहमी से मुतालिक आगाही हासिल की। इस मौका पर आरपीओ मोहम्मद अजहर अकरम ने कहा, पुलिस की जानिब से गुड फ्राइडे और ईस्टर के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। गिरजाघरों के अतराफ के इलाकाजात में सर्च ऑपरेशन के साथ स्पेशल नाकाबंदी, मौसर गश्त और दाखिली खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग जारी है। गिरजाघरों में आने वाले तमाम अफराद की मुकम्मल तलाशी ली जा रही है। आरपीओ ने मजीद कहा, इस्लाम अक़लियतों के हुकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करता है। उनके रसूमात, त्यौहार और जान माल को महफूज बनाना हमारी अव्वली जिम्मेदारी है, ताकि वो अपनी खुशियाँ पुरअमन तरीके से मना सकें। मुल्क भर की तरह लिया में भी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से शहरी परेशान हैं और उन्होंने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है और अपने गुस्से का इजहार किया। हमारे नुमाइंदे आमिर अवान इस वक्त लिया में शहरियों के हमराह मौजूद हैं, जहां शहरी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं। जी आमिर अवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको लिया से अपडेट करता चलो तो हालिया जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बायस जो अहलियान लिया है उनमें भी खासी तशवीश पाई जा रही है। आपको बताता चलो कि जो हाई स्पीड डीजल की कीमत है वो 520 रुपये और साथ में जो पेट्रोल की कीमत है उसमें 458 रुपये जो है वो मुख्तस कर दी गई है। इसको अहलियान लिया कैसे देखते हैं, उनसे इस हवाले से स्टांस लेने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर चला गया है। अब बेचारे तालिब इल्म जो है, गरीब है, जो मजदूरी करने वाला है, वो तो बिल्कुल इससे दूर चला गया है। वो किस तरह ये अफोर्ड करेगा? तो हम जैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बहुत हमारे लिए ये मुश्किल है। हुकूमत को सोचना चाहिए, इसके ऊपर कोई काम करे और इस महंगाई के जुल्म से बचाए अवाम को। 15 डेज में जो है 150 रुपए का इजाफा किया गया है। हाँ जी। इस पे क्या आपके पास? नहीं, ये 150 से ज्यादा हुआ है। ये जंग जब से शुरू हुई है, मेरे ख्याल में 250 रुपये महंगा हो चुका है पेट्रोल। तो ये बहुत ज्यादती है, ये अवाम नहीं बर्दाश्त कर सकते। अवाम के लिए कुछ सोचा जाए, गरीब अवाम के लिए। कि जो कुछ कमाया है ना हमने, जो मंथली पे या हम बिजनेस से जो कुछ कमाते हैं वो सारा पेट्रोल में दे रहे हैं सर। हमारे पास अब इतने अखराजात नहीं है हम अपने बच्चों को भी आगे स्कूल भेज सकें। तालीमी इदारों का जो हाल है वो भी आपको पता है। और यहाँ पेट्रोल, बाइक बहुत ज़रूरी है सर, बच्चों को इसी पे छोड़ के जाना। हमारे पास एक यही है बाइक। अब ये भी सोच रहे हैं कि हम अब साइकिल पे आ जाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए सर। बीच में पहले जो है 50 रुपए का इजाफा किया गया, दोबारा 100 रुपए का। तो मेरे ख्याल में साबका अदवार में इसी 150 जो अभी हालिया इजाफा किया गया 150 रुपए का मिलता रहा है। सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम सही हो जाता था, लेकिन सर अब ये 460 रुपये अफोर्डेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर हम अपनी आमदन को देखते हैं और पेट्रोल के साथ हम उसको कंपैरिजन करते हैं ना, तो ये बिल्कुल भी कहीं से भी जो है ना हम इसको नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। आप समझते हैं कि जो जंगी सूरत हाल है उसके साथ हैं? ये जंगी की है, सारी जंग की सारे मामलात हैं। जी, अहलियान लिया से जब हमारी बात हुई तो उनके व्यूज़ भी आपने जाने। उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि मुल्क की जो है ये तारीख की जो कीमतें यहाँ पे जो मुख्तस की गई हैं, वो तारीख में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पेट्रोल की कीमत है वो 4 सेंचुरियाँ और हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है वो 5 सेंचुरियाँ यहाँ पे क्रॉस कर चुकी है। और अभी भी जो टेस्ट सीरीज़ का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। तो इस पे अहलियान लिया जो है वो तशवीश का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। जी। भागल नहर में 6 साल बच्ची के डूबने का वाकया। रेस्क्यू 1122 टीमों ने मुसलसल 3 दिन की कोशिशों के बाद लाश बरामद कर ली है।
3 दिन कबल रेस्क्यू को इतला मौसूल हुई कि 6 साला बच्ची भागल केनाल में गिर गई। वाकई में एक बच्ची लापता है जिसकी शनाख्त जोहरा बीबी के नाम से हुई, जिसकी उम्र 6 साल है। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कश्तियों, स्कूबा डाइविंग और लाइन सर्चिंग का इस्तेमाल किया गया। दूसरे दिन आर्जी तौर पर ऑपरेशन रोकने के बाद अगले दिन सुबह दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया और तीसरे दिन बच्ची की लाश डूबने के मकाम से तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर लाइन सर्चिंग के जरिए तलाश करके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर लिजिया आसिफ अली डोगर का ईस्टर के मौके पर मसीही बिरादरी के लिए खुसूसी इक़दामात के हवाले से सेंट सेसिला चर्च का दौरा। इस मौके पर उन्होंने मसीही बिरादरी को ईस्टर के त्यौहार के हवाले से तमाम ज़रूरी इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। डिप्टी कमिश्नर ने मुतालिका महकमों को हिदायत जारी करते हुए कहा, सिक्योरिटी, सफाई, रोशनी और दीगर सहूलियात की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए ताकि मसीही अपने मजहबी त्यौहार को पुरअमन और खुशगवार माहौल में मना सकें।